नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और इस वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो इसके मतलब यहाँ से हम लोग को अपनी जो स्टडी स्टार्ट करनी है उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई मंडे से एक नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक नया वीक भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो और एक बार हम लोगों को बड़े फ्रेम पे स्टडी करने का मौका भी मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ, ड्राइंग्स को हाइड कर देता हूँ और अगर सिर्फ कैंडल को स्टडी करने की हम लोग बात करें वीकली चार्ट पे, हमें पहले 2 हफ्ते पे यानी पहली कैंडल में इसको मान रहा हूँ, दूसरी इसको मान रहा हूँ और तीसरी इसको मान रहा हूँ। इस तरीके से स्टडी करेंगे कि पहली कैंडल ने हमें एक प्रकार का हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन दिया, दूसरे वाले ने भी तकरीबन मतलब दोनों ही कैंडल कैसी निकली, एक बेयरिश कैंडल निकली और कुछ वैसा ही सेंटिमेंट भी हमें देखने को मिला। ठीक है, कुछ वैसा ही सेंटिमेंट भी हम लोग को देखने को मिला। मार्केट में एक प्रॉपर बेरिशनेस लास्ट 2-3 हफ्ते से हम लोगों को देखने को मिल भी रही है। लेकिन इस हफ्ते एक ऐसा कैंडल देखने को मिला जो कि है तो ग्रीन कलर का, लेकिन एक प्रकार का इंडिसीजन कैंडल है। अगर इसकी बॉडी थोड़ी और पतली होती तो शायद ये डोजी में भी कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, मतलब बुलाने को कोई कुछ भी बुला सकता है, लेकिन एक प्रकार का मैं ये कहूँगा एक इनडिसीजन कैंडल। लेकिन इस पर्टिकुलर ये जो इस वीक का जो कैंडल था, इसकी भी अगर हम क्लोजिंग को रीड करेंगे तो इसकी भी क्लोजिंग क्या हुई है, पिछली कैंडल की क्लोजिंग के नीचे ही बंद हुई है। यही रीज़न है कि हम लोगों के लिए जो मार्केट में ये जो एक लेवल था जो कि तकरीबन 26,200 का था। ठीक है, इसीलिए बार बार बोला था 26,200 कौन से फ्रेम के लिए, वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ लिख दे रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम के लिए 26,200 का लेवल जब तक हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर जाते हैं तब तक हमें अप साइड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। मेरी बात को फिर से दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। ये वीकली चार्ट के ऊपर जो इस तरीके के फॉर्मेशन जब बनना चालू होंगे, ये तब की बातें की जा रही हैं। ठीक है, जैसे ही डेली चार्ट लगाऊंगा वहाँ पे सेंटिमेंट और लेवल्स चेंज होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनिए, वीकली चार्ट पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे हम कैसे हैं, एक बेयरिश सेंटिमेंट के साथ चल रहे हैं। यानी वीकली चार्ट पे एक बेयरिश सेंटिमेंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा, और जो कैंडल हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसका जो प्लेसमेंट है, अगर उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं जैसे दिख रहा है कि ये एक प्रकार का इनसाइड कैंडल है। ठीक है, एक प्रकार का इनसाइड कैंडल हम लोगों को यहाँ पे मतलब लास्ट कैंडल के ये टॉप के और बॉटम के बीच में ये कैंडल कहीं बना है। इस तरीके के कैंडल, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, इस तरीके के कैंडल दोनों ही तरफ के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दोनों ही तरफ के लोगों को मतलब कि बायर्स को भी और सेलर्स को भी, दोनों को ही अट्रैक्ट करते हैं। रीज़न ये होता है कि पहली बात तो कैंडल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, वीकली के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। और मतलब जो लोग लंबे ट्रेड लेते हैं या हेज वाले ट्रेड लेते हैं उनके लिए एक बड़ा आसान हो जाता है कि अगर मार्केट मतलब ये जो 2 लेवल्स आप देख रहे हैं, ये जो इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग है, इस कैंडल की जो ओपनिंग और हाई और लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर मार्केट इस कैंडल जैसे ये ओपनिंग हो गई और ये क्लोजिंग हो गई, नीचे वाला मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, मान लीजिए ओपनिंग के नीचे मार्केट चलना चालू होता है तो वो क्या करते हैं, जो हेजर्स होते हैं उन्हें पता है कि एक लॉस होगा, वो लिमिटेड होगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशन, सेल साइड की पोजीशन बना के लंबे वक्त के लिए मार्केट में रुक सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बायर्स भी करते हैं। बायर्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि इसकी क्लोजिंग, मान लीजिए माफ कीजिएगा, ओपनिंग के ऊपर चलने लगती है मार्केट तो क्लोजिंग के नीचे कोई एक एसएल देख के छोटे फ्रेम पे वहां पे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ के रास्ते को भी प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि वीकली पे एक बेरिशनेस बनी हुई है, अगर मैं इसी फ्रेम को चेंज करूंगा, मैं इसको एक डेली टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैं इसे चेंज करूंगा तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि
ये जो हिस्सा जो हमारे लिए कौन सा लेवल है, 25,700 और 25,750, ये जो लेवल है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये एक बहुत ही पावरफुल सपोर्ट लेवल की तरीके से यहां पे काम करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, वीकली में हम कैंडल कैसे बना रहे हैं, बेयरिश बना रहे हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे देखिए हमने एक क्लोजिंग, जो आज क्लोजिंग दी है वो कैसी दी है, वो क्लोजिंग दी है अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाके, यहां पे हमने क्लोजिंग दी है। और हमारी ये प्रीवियस कैंडल ये वाली है जिसका ये वाला पोर्शन क्या है, हाई है, और उसके ऊपर हमने क्या किया है, क्लोजिंग डाली है। लेकिन जैसे ही मैं ड्राइंग को ऑन कर रहा हूं, देखिएगा जैसे मैं ड्राइंग को ऑन करूंगा, ठीक है, अब मैं इस ये माइनर वाले ट्रेंड जोन को हटा देता हूं ताकि आप लोग को चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नजर आए। देखिए इसमें किसी प्रकार का मैं कोई एक सेकंड, मैं 1 सेकंड के लिए मुझे 2 घंटे का फ्रेम लगाने दीजिए ताकि मैं बस ये देख लूं कि हमारे लेवल्स बिल्कुल सही से, क्योंकि पढ़ाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, वापस मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अगर आप यूं देखेंगे तो आज की डेट में हमने जो भी काम किया, आज की डेट में वो कहाँ पे काम करने की कोशिश किया, तकरीबन ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये इसी रेजिस्टेंस के पास बिल्कुल करीब में, मतलब पूरा दिन हमने तकरीबन कैसे निकाला है मार्केट में, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा बुलिशनेस थी, थोड़ी थी, जाहिर सी बात है, लेकिन तकरीबन एक रेंज जैसा सेशन ही पूरे दिन आज देख, मतलब एक बार ऊपर जाती थी मार्केट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कुछ इस तरीके से मार्केट ने पूरा टाइम बिताने की कोशिश की है। ठीक है भाई, जब हम लोग और छोटे फ्रेम पे चलेंगे, आधे घंटे पे, 1 घंटे पे, तो वो चीज आपको बिल्कुल क्या होगी, क्लियर नजर भी आएगी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर नजर भी आएगी। तो कुल मिला के कैंडल का एक अच्छा, मतलब एक अच्छा ऊपर की तरफ का मूवमेंट देखने पे, अब अगर हम इस चीज़ को, पूरी पिक्चर को स्टडी करने की कोशिश करें तो उसमें क्या क्या उसका सार निकल के आ रहा है, उसका सार निकल के ये आ रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक बियरिश सेंटिमेंट अभी दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, वीकली अगर बुलिश में कन्वर्ट होगा तो करेगा कौन, डेली करेगा, आवरली करेगा, 30 मिनट करेगा। ठीक है, और अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहां पे एक ऐसी हल्की सी बुलिशनेस यहां पे नजर आ रही है। यानी इन दोनों चीजों को अगर ऐड करोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट कैसा है, मार्केट थोड़ा सा मिक्स होके चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये सिनेरियो देखने को हम लोगों को मिल रहा है। चलिए, तो यहां तक जो हम लोगों ने देखा समझा, अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, और मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से हाइड कर देता हूँ, ड्राइंग को मैं फिर से हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा गले में मेरे तकलीफ है तो बहुत तेजी से या जल्दी जल्दी मैं नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा। ये देखिए, ये जो पूरा हिस्सा हम लोगों ने पिछले वाले एनालिसिस में, याद आ रहा है आपको, पिछले वाले एनालिसिस में जब हम लोगों ने वीकली एनालिसिस किया था, जिसको मैं कहता हूँ कि इसको एनालिसिस के हिस्से में ना डाल के इसको बातचीत के हिस्से में डालिएगा आप, इसे आप क्या करिएगा, बातचीत के हिस्से में डालिएगा। ठीक है, और पहले भी मैंने ये बता रखा है कि लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये हमारे लिए ये प्रॉपर सपोर्ट है, ये वाला, और उसके बाद ये वाला। ठीक है, ये 2 सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहे हैं। जब मार्केट ने इस तरीके का फॉर्मेशन किया था और उसके बाद मार्केट दोबारा इस तरीके से पहले नीचे की तरफ आया था, फिर ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ आया था। ठीक है, तो मैंने कहा ये जब छोटे फ्रेम पे आप देखोगे, जैसे अभी मैं आपको 1 घंटा लगा के दिखाऊंगा, तो आपको क्लियर क्या फॉर्मेशन नजर आएगा, आपको क्लियर फॉर्मेशन नजर आएगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। दिखा दूं एक बार, ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये। लेकिन इसी चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई हम इसको हेड नहीं मानते, हमारे लिए ये वाला हेड अगर होगा तो ये इस तरीके से पूरा होगा, इस तरीके से क्या होगा, पूरा होगा। वो उसके पीछे का रीज़न यही था कि वो चीज़ डेली चार्ट पे, ये मतलब ये मेरी अपनी स्टडी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, कुछ लोग इससे वाकिफ़ होंगे और कुछ लोग इससे वाकिफ़ नहीं भी होंगे। ठीक है, तो मैं उस डिस्कशन में तो नहीं पढ़ूंगा, सिंपल सी चीज़ है कि मेरी स्टडी है और ठीक है,
जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक मार्केट चल पा रहा है तो मेरे लिए ठीक है। हम लोगों ने कल भी बात किया था कि ये एनालिसिस करना है, ये मार्केट है, यहाँ पे हम कभी गलत होंगे कभी सही होंगे और यही हमारा काम है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब इस पूरे हिस्से को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा जैसे जब यहाँ पे एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट आया, फिर वापस गया मार्केट इस वाली चीज़ को, जिसको एक अपने बहुत प्यारे व्यूअर हैं उन्होंने कहा भी था कि सर आपने ये वाली जो मेजर जो ट्रेंड लाइन थी उसको हटा दिया। ठीक है, वो इस वजह से हटा दिया ताकि आप लोगों को चीज़ें सही से और क्लियर नज़र आए, इस वजह से हटे। आप इस चीज़ को, मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए, मैं उसी ट्रेंड लाइन को, कुछ व्यूअर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते भी हैं सुनते भी हैं। ठीक है, तो जब मार्केट ने क्या किया, इस वाले पार्ट को ब्रेक किया तो रीटेस्ट करने के लिए वो यहीं तक गया और उसके बाद उसने पूरा यहाँ पे ये हिस्सा इस तरीके से कंटिन्यूएशन के मोड में डाला। लेकिन ये जो सपोर्ट लेवल है, अब देखिए आप लोग को चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, ये जो सपोर्ट लेवल है 25,700 750 वाला, ठीक है, अब यहां से सपोर्ट लेके मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो एक चीज जो बहुत क्लियर है, एक चीज जो बहुत, अब इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, एक चीज जो बहुत क्लियर है वो क्या है, ये हिस्सा जो इस पर्टिकुलर जोन के लिए क्या था, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया, अब ये क्या बन जाएगा, ये हिस्सा क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और जहां पे इस वक्त हमारी मार्केट है, यानी इस हिस्से पे, अगर इस हिस्से पे मैं एक माइनर सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश करूं, ठीक है, बात को समझिएगा थोड़ा सा, अगर मैं एक माइनर सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश करूं तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आज की ओपनिंग और लो के बीच का। यानी ये कौन सा लेवल आ रहा है, तकरीबन 25,900 से लेके 25,880 तक का। ठीक है, ये जो तकरीबन 20 से 30 पॉइंट का जो जोन है, ये हमारे लिए अब किस तरीके से काम करने लगेगा, एक सपोर्ट के तरीके से काम करने लगेगा, एक सपोर्ट के तरीके से। अभी मैं फ्रेम को और छोटा करूंगा और ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। ये हम लोग वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आइए, अब हमने एक अपना माइनर सपोर्ट लेवल क्या किया है, मार्क कर लिया है। ठीक है, हमने क्या किया, अपना एक माइनर सपोर्ट लेवल मार्क किया। तो हमें अपना एक मेजर सपोर्ट लेवल भी माफ कीजिएगा, मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से, मैं एक बार ड्राइंग को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जब हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरीके से एनालिसिस किया जो कि ठीक ठाक बैठा कि ये हिस्सा एक लेफ्ट शोल्डर, ये हिस्सा एक हेड है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जैसा किताब में बनता है रियल मार्केट में वैसा हर बार नहीं बनता है, मैं या यूं मैं कहूं कि ज़्यादातर नहीं बनता है। ठीक है, और अगर मार्केट ये हिस्सा तोड़ के राइट शोल्डर मुझे यहां पे डेवलप करके दे रहा है, तो इस राइट शोल्डर का जो रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, और अब इसको देखिएगा, एक मिनट, मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे एक देखिए, मैंने यहां पे एक ये, ठीक है, और आपकी सुविधा के लिए मैं काम करता हूं, अभी फिलहाल के लिए ये हटा दे रहा हूं और इस वाले को नहीं, अभी नहीं हटा सकता मैं इसे, क्योंकि फ्रेम छोटा करूंगा तो इस ट्रेंड लाइन की देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन ये वाली आ रही है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी समझाने के लिए भी और लेवल के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अब ये इतनी ड्राइंग को मैं नहीं हटा सकता। एक जो ये वाली थी जो काफ़ी नीचे थी, अगर मार्केट नीचे आए तो मुझे फिर से ये बनानी पड़ेगी। ये भी मैं बता दूं, अगर मार्केट या वो केस भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि अगर इस तरीके से होता है तो मुझे फिर से ये बनाना पड़ेगा। लेकिन पता है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, वो ये है कि हमारे लिए ये 26,050 का तकरीबन ये रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि ये मेरे राइट शोल्डर के ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे इस ट्रेंड लाइन को क्लिक करूंगा, ये देखिए, तो महसूस होगा, अगर मैं इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर दूं तो मुझे ये कंफर्मेशन मिल गया कि मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया क्या वो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है?
ये मेरे सारे लेवल्स को मैच कर रहा है, ये मेरे सारे लेवल्स को मैच कर रहा है। बस मुझे क्या करना है, ये जो हल्की सी विक मुझे बाहर नजर आ रही है, ये वाली, ये इसको मुझे इसके अंदर कंसिडर कर लेना चाहिए। इसको मुझे, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन कोई नहीं है। इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ कि हमारा ये 26,050 का जो जोन है, इसको इसमें हमें 2 लेवल मिल जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा एक जोन के रूप में आ जाएगा 26,100। एक बार मैं चेक कर लूँ, यही है, हाँ, तकरीबन 26,050 से आप यूं कंसिडर करें इसे, या इसे आप थोड़ा सा और ऊपर कर लें कुछ इस तरीके से, तो 26,000, ये देखिए साइड में लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, 26,050 से 26,100 तक का ये लेवल है। देखिए, जब तक हम इसको नहीं क्रॉस कर जाते पूरी तरीके से, जब तब तक हम अपने आप को पूरा मतलब ये जो लास्ट वीक में वीकली एनालिसिस वाला जो वीडियो बना था, जो बातचीत का हिस्सा था, एनालिसिस का जो बातचीत का हिस्सा था, उसमें हम लोगों ने कहा था ना कि कभी कभार मार्केट क्या करता है, 60, 70, 80% तक का फॉर्मेशन करके अचानक से मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, सबको क्या करता है, बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर देता है। लेकिन वो चीज़ मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए कब मैं इसको मानूंगा इस तरीके से, जब हम तकरीबन 26,100 को भी क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। और फिर ये जो आपको यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन हमारे लिए इस पर्टिकुलर जगह पे सपोर्ट 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 और सपोर्ट की तरीके से काम कर रही थी, वो आगे जाके हमारे लिए रेजिस्टेंस या इसको आप आगे बढ़ा लो तो रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगी, ठीक है। देखिए, इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो वीकली चार्ट पे एक बियरिशनेस अभी भी हमारे पास है ना, जब तक वो पूरी तरीके से बुलिश कैंडल यानी प्रीवियस कैंडल के ऊपर जब हम क्लोजिंग जब तक नहीं दे देंगे, तब तक हमारे स्क्रीन पे हमेशा ये डर बना रहेगा कि हम किसी भी वक्त इस फॉर्मेशन से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ड्राइंग्स, अभी मैं फ्रेम को छोटा करूँगा तो ऑटोमेटिक ड्राइंग्स आपको समझ में और ज़्यादा अच्छी आने लगेंगी, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास अब 1 घंटे का चार्ट आ गया। अब 1 घंटे के चार्ट पे देखिए, आपको क्लियरली क्या नज़र आ रहा है, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये वाला लेवल कौन सा, जो अभी हम लोगों ने अपना एक माइनर सपोर्ट डिसाइड किया है, यानी 25,900 से लेके 25,880, ये हम लोगों ने डिसाइड किया। जब तक हम इसके नीचे नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जो मैं आपको कह रहा था ना कि इस ट्रेंड लाइन का भी अभी इस्तेमाल होगा एक साइकोलॉजिकल लेवल के लिए भी और न्यूमेरिकल लेवल के लिए भी, ठीक है। तो ये देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि हमने मान लीजिए कि इस हिस्से का क्या किया है, एक ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो हमें अब ज़रूरत किस चीज़ की, ज़रूरत है हमें किसी न किसी प्रकार के एक रिट्रेसमेंट की। और एक चीज़ अब आप समझ, ये दोबारा इस चीज़ को समझिए, जो हम लोगों ने बातें की थी आज के लिए, कि अगर मार्केट इस तरीके से खुलता है और नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं इनको हटा के दोबारा ऊपर की तरफ चलता है, तो ये एक नॉर्मल मतलब फिर यहाँ पे हमें एक अच्छा मूवमेंट पूरा दिखता। जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी ना, सेम बात यहाँ पे देखिए निकल के आई है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट आपको बिल्कुल इस तरीके से नजर आ रहा है और यहाँ पे भी मार्केट आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। कभी भी मार्केट जब एक नॉर्मल प्रक्रिया से नहीं चलेगा, अचानक से किसी वजह से अप या डाउन हो जाएगा, तो उसमें ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं और ये इसके लिए नॉर्मल है, ये इसके लिए नॉर्मल है। इसीलिए मैंने कल बोला था कि जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको 6-7 घंटा स्क्रीन के सामने बैठना है, बैठने की आदत डालिए, बैठने की कोशिश करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड करना ही पड़े, ठीक है। तो आगे का हिस्सा बढ़ाते हैं कि मंडे ट्यूसडे या आगे की तरफ हम लोग क्या करना है। वो ये हो सकता है कि ये जो ट्रेंड जोन है, ये एक ब्रेकआउट के तरीके से लिया इसने, मान लीजिए, हो सकता है हमें यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिले और उसके बाद हम फिर से अपना जो ऊपर का लेवल है वो तय करना चालू करें, ठीक है। वो उस चीज़ को भी हम तय करना चालू करें। तो मे बी मंडे वाले दिन भी हमें कुछ इस मतलब एक थोड़ा सा ना, मतलब ट्रिकी या टफ या जो भी आप इसे कहें या रेंज वाला कहें, कुछ इस तरीके का भी सेशन हमें फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार हो सकती है।
और आसान भाषा में समझिए कि जब तक मार्केट ये 25,880 या 900 का, जब तक ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्लस अब ये भी तो एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन उतर रही है ये भी तो, जैसे अभी मान लीजिए इसको पार कर गया आप, कल मंडे को मार्केट थोड़ा और गैप अप ओपन हो गया किसी वजह से, ठीक है, तो ये हिस्सा भी हमारे लिए क्या करेगा, वापसी में क्या करेगा, ये हिस्सा भी तो हमारे लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल भी और ये ट्रेंड लाइन का लेवल भी, ठीक है। तो ये दोनों सपोर्ट मिलके थोड़ा सा कुछ ठीक काम स्क्रीन पे कर सकते हैं। तो आदत ये डालिए कि अभी फिलहाल अगले 1-2 दिनों के लिए कि जब तक हम इसे ब्रेक नहीं करते नीचे की तरफ, हम सेलिंग की तरफ इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अगर कर गए किसी वजह से तो पता क्या होगा, ये बीआरसी फेल होगा। मतलब कि आपकी मार्केट इसके ऊपर गई, यहां पे टाइम बिताया और इसके नीचे आई, और फिर पता आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन को, ये जो पतली, इसलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया अभी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे मैसेज भी करते हैं, अपनी स्क्रीन भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं और उनकी स्क्रीन पे भी यही ड्राइंग बनी होती है। इस वजह से बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट के बाद भी मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि इतनी ड्राइंग क्यों बन रही हो, ये है वो है फालतू। ठीक है भाई, आप नहीं समझना, मैं आपसे थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, मैं तो उनके लिए बना रहा हूँ जो वाकई में देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये मेरा तरीका है बताने और समझाने का। 36 प्रकार के लोग पड़े हैं दुनिया में मेरे जैसे जो एनालिसिस करते हैं। आपको जिसका समझ में आए साहब आप उसका देखिए। ठीक है, मैं आपसे कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ कि या आपसे डिमांड थोड़ी कर रहा हूँ कि पैसा दीजिए फिर देखिए। ठीक है ना, फ्री है, देखिए, नहीं देखना है देखिए, जो भी आपके ऊपर है आप वो करिए। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा अभी जो हम लोग के लिए एक ट्रेंड लाइन की तरीके से है, ये भी एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है, और ये वाला भी सब जब तक इसके नीचे नहीं आते, सेल साइड के नीचे की तरफ हमें कुछ नहीं देखना है। एक बार मैं आधे घंटे का चार्ट मैंने लगा दिया है कि जो लोग ट्रेडिंग ये इस तरीके से जो देखते हैं ना, छोटे फ्रेम की डिमांड करते हैं थोड़ा सा लोग, कि ये देखिए, अब आप 30 मिनट के चार्ट पे देखेंगे ना तो कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे आज मार्केट में देखने को मिली है। मेरे लिए 26,100 और 26,050 ये मार्केट का क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। तो ही मैं, मतलब मेरे माइंडसेट में ना मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश साइड की तरफ कन्वर्ट होते हुए मुझे नज़र आएगी। वरना वीकली चार्ट के अनुसार किसी भी वक्त हम नीचे की तरफ भी कोई चीज़ देख सकते हैं। अब ये चीज़ मंडे को होती है कि ट्यूसडे को होती है, कब होती है, ये मार्केट के ऊपर, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। जहाँ तक बात है, एक हमारे बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, लेडी हैं, उनका कन्फ्यूजन था और 1-2 जन का और कन्फ्यूजन था, साथ ही में था, इस वजह से उस चीज़ को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ कि ऑप्शन चेन के डाटा को लेके देखिए, बात समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन चेन का डाटा, ठीक है, ऑप्शन चेन का डाटा आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी चीज़ को बताता है या समझाता है। ठीक है, अब इसमें कोई ये कह दे कि ऑप्शन चेन किसी मतलब की नहीं है, भाई मतलब की तो फिर हम और आप भी किसी मतलब के नहीं रहेंगे। ठीक है ना, मतलब इस धरती पे जो कुछ भी है वो किसी ने बनाई है या किसी, तो ऐसे थोड़ी ना कि वो किसी बेमतलब की बन चुकी है। ठीक है ना, हाँ ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ शायद हमारे यार आपके काम की ना हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ बेमतलब की है। ठीक है ना, तो सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन चेन से हम न्यूमेरिकल डाटा देखते हैं, नंबर्स में जो हमें दिखाई देता है, और जब हम उसी चीज़ को चार्ट पे देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि ऑप्शन चेन पे बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस या, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि एनालिसिस बस यहीं तक था। जो लोग नहीं देखना चाहते हैं वो वीडियो को यहीं से बंद कर सकते हैं, और आगे की तरफ जो लोग सुनना चाहते हैं वो वीडियो को चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन चेन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में डाटा देता है, जैसे वो बता देता है कि भाई ये हिस्सा आपका एक मतलब एस्टिमेटेड आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो सकता है। लेकिन उसी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो कि कैंडल्स या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं ना, जैसे ये हिस्सा क्या बन रहा है,
ये हिस्सा बन रहा है क्या, एक सपोर्ट बन रहा है, ये हिस्सा क्या बन रहा है, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अब इसका ये क्या है, चार्ट क्या बता रहा है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है। ठीक है, चार्ट उसका, आपको क्या करना है, आपको यही सारी चीजें मैच करानी है। आपको ऑप्शन चेन को मैच कराना है ग्राफ से। ग्राफ मतलब आपका चार्ट, इससे। ठीक है, कि अगर आप एक सपोर्ट लेवल पे खड़े हैं, देखिए जिसका भी ये सवाल था, मैं ये बता दूं कि ये थोड़े से 15, 20, 25 मिनट के वीडियो में आपको पूरा ऑप्शन चेन समझा पाना मेरे लिए बहुत कठिन काम है, मेरे लिए बहुत कठिन काम है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, अपनी तरफ से प्रयास कीजिए। मैं जब इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी आसान भाषा में, चाहे वो एक वीडियो बने उसका, या 2 बने या 3 बने, ठीक है, मैं आसान भाषा में आसान तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आपका सवाल था, इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आपको मैं इस चीज़ की नॉलेज दे दूं कि अगर मैं सपोर्ट पे हूं और उस जगह पे गलती से अगर मुझे कॉल साइड का ओआई हैवी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये समझना चाहिए मुझे कि ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी निकलेगी बाइंग साइड के बायर्स के लिए। लेकिन कब? ये जो आप कॉल का ओआई देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक डाटा है जो कहां से प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन चेन से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो लेवल कौन, वो एग्जैक्ट लेवल कौन सा होगा जिससे मैं अपनी बाइंग को इनिशिएट कर सकता हूं, जो मैं अपनी बाइंग से, मतलब वो लेवल को अपना एक बाइंग लेवल बना सकता हूं, वो आपको कौन बताता है, चार्ट बताता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्केट में कितने प्रकार के एनालिसिस होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल और एक होता है आपका टेक्निकल। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको क्या बता, कोई भाई कोई पर्टिकुलर चीज, मान लीजिए कोई स्टॉक है, कोई चीज है, वो कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, उसके रेशियोज कैसे हैं, उसकी अर्निंग कैसी है, उसकी बैलेंस शीट कैसी, कैश फ्लो कैसा है, बहुत सारी चीजें आपको बता देता है। लेकिन उस पर्टिकुलर चीज को कहां से खरीदना है, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो अपनी जगह ये भी एक बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन चीज है, और अपनी जगह ये भी एक बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन चीज है। तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके से हमें काम करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि अपना कोई एक सेटअप बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, और पूरे जीवन मतलब जब तक आपको ना महसूस हो कि इसमें कोई अमेंडमेंट, इसमें कोई चेंजेस हमें करने, तब तक उस पे वर्कआउट करने की कोशिश किया करिए। हमेशा भाव को, हमेशा भाव मतलब प्राइस को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर कोई चीज बहुत महंगी हो गई, जैसे कि आप, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं। ये देखिए, हम लोगों ने बात किया था कि अगर हम यहां पे खुलते हैं तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर हम यहां पे खुलते हैं तो नीचे आके फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे हम क्या करेंगे, यहां के लोगों का एसएल उड़ा देंगे, यहां के लोगों का हम स्टॉप लॉस उड़ा देंगे, लेकिन हम खुले कहां, यहां पे। और उसका नतीजा आप देखिए क्या हुआ, उसका आप नतीजा सोचिए क्या हुआ। आपको ऐसी मार्केट फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पे भाव गड़बड़ हो जाते हैं। आपको मतलब शुरुआत होते ही आपको चीज कै रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की मिल रही है। खरीदेंगे आप 100 रुपए में? नहीं। जिसकी औकात या जिसकी हैसियत 10 रुपए या 20 रुपए होनी चाहिए थी, वो सीधे 100 रुपए पे मिल रही है, कोई पैसा नहीं डालेगा, कोई पैसा नहीं। हो सकता है यहां पे मार्केट पूरा इंतजार करे इस जगह पे, और जब लगे कि हाँ यहां पे प्राइस अब नॉर्मलाइज हो गया कि भाई अब चलो यही प्राइस रहेगा, इसके नीचे नहीं जा सकता। मतलब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आपको फिर यहां से कोई मूवमेंट देखने को मिले। उससे पता क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहां पे सारा खेल स्टॉप लॉस का होता है, जिसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, आसान भाषा में कि लिक्विडिटी कहते हैं। टेक्निकल भाषा, आजकल यूट्यूब की भाषा में उसे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं एक थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि कमेंट में
इतना सब कुछ समझाना, वो भी लिख के, वो फिलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये ना सोचें कि ऑप्शन चेन खराब है या चार्ट खराब है या किसी का मेथड खराब है, नहीं। अगर किसी का कोई मेथड ए है तो उसको वो मेथड मुबारक, किसी का मेथड बी है तो उसको वो मेथड मुबारक। कभी किसी की चीज़ को खराब या अच्छा ना कहिए, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए खराब है किसी के लिए अच्छी है, और जो किसी के लिए अच्छी हो सकता है आपके लिए खराब है। तो इसी बात से मैं अपना वीडियो एंड करूँगा। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा मुझे ज़रूर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है। और यही है एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए, या मंडे ट्यूसडे से जो भी हम लोग करेंगे वो उसके लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।